रसोई में रात के जूठे बर्तन। रेखा, रेखा बहू। जी माँ जी। रसोई में रात के जूठे बर्तन क्यों पड़े हैं? अरे आसपास के घरों में जाकर देखो, सुबह का नाश्ता भी बन गया होगा। और हमारे यहाँ रसोई में अभी तक जूठे बर्तन पड़े हैं, साफ क्यों नहीं किए? वो मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी शाम को, इसीलिए दर्द भी हो रहा था पथरी का। तभी मैंने कहा, सोचा कि सुबह साफ कर लूंगी। रात को नींद भी नहीं आई दर्द की वजह से, इसीलिए इसीलिए नहीं साफ किए माँ जी। सच में माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है मुझे पथरी का। मेरे घर में ये सब नाटक नहीं चलेगा। अगर तुझे आराम ही करना है तो उठा अपना सामान और चली जा अपने मायके। यहाँ पे तेरा कोई काम नहीं है। अरे तेरे माँ बाप ने मेरे घर में बीमारी की जड़ भेज दी। अरे काम करने के टाइम तुझे दर्द होने लगता है, और जब सारा दिन बकरी की तरह तेरा मुंह चलता रहता है, कभी ये खाया कभी वो खाया, कभी दूध पिया कभी चाय पी, तब नहीं तुझको दर्द होता? माँ जी, बस कल रात ही तो मैंने बर्तन नहीं साफ किए, वरना हर रोज तो मैं शाम को रसोई साफ करके सारे बर्तन धोकर ही सोती हूँ। दर्द की दवाई लेने के बाद भी मेरा दर्द कम नहीं हुआ माँ जी, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया उठने में सुबह। ऐसा है बहू, पथरी कोई बीमारी नहीं होती है जो तूने ये नया तरीका निकाला है काम ना करने का। अरे जब सारा दिन तू थाली भर भर के ठूसती रहती है तब तुझे दर्द नहीं होता, तब तू बीमार नहीं पड़ती। अरे सुबह के 8 बज चुके हैं हमारे घर में, लेकिन रसोई में जूठे बर्तन पड़े हैं अभी तक। सुबह की चाय भी नहीं मिली मुझे आज। क्या हुआ रेखा, सुबह सुबह क्यों इतना हंगामा कर रही हो? हैं? अरे ऐसा क्या कर दिया बहू ने जो इतना चिल्ला रही हो? बाहर तक आवाज आ रही है। सुनिए जी, मुझे कोई शौक नहीं है सुबह सुबह लड़ाई झगड़ा करने का। देखो, ये देखो, रसोई में रात के जूठे बर्तन पड़े हुए हैं। अरे कहते हैं लक्ष्मी का वास होता है रसोई में, और हमारे घर में जूठे बर्तनों का। और देखो, सुबह के 7 बज चुके हैं और ये महारानी अब उठकर आई है घर की बहू। बस कविता, अब बहुत ज्यादा हो गया। अरे जब तू सुबह सुबह उठ गई थी तो बर्तन तू ही साफ कर लेती, इसमें हंगामा करने की क्या जरूरत है? अरे जब सारा काम बहू को ही करना है तो कर लेगी, जल्दी या लेट। तू तो नहीं करेगी तो तू क्यों बीच में बोल रही है? वो ही करेगी ना। सुनिए जी, आप बस अपने काम से काम रखा करो। बहू को कैसे रखना है या घर को कैसे चलाना है ये मैं देख लूंगी। आपको बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सुन ले बहू, अगर कल से 5 बजे से 1 मिनट भी लेट हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आप अभी तक यहाँ क्यों खड़े हैं? जाइए अपना अखबार पढ़ लीजिए। और तू कहाँ चली? इधर सुन मेरी बात। पहले तू ये रसोई के जूठे बर्तन साफ कर, फिर रसोई साफ कर, उसके बाद में मेरे लिए चाय बना कर ला। जी माँ जी। अरे रेखा, तुम कहाँ चली? मैं जा रही हूँ अपने मायके। अब मैं और नहीं रह सकती तुम्हारी माँ के साथ। रेखा ऐसा मत करो, तुम तो जानती हो माँ के स्वभाव को। अरे छोटी मोटी तो बातें हर जगह होती हैं, तुम मायके मत जाओ प्लीज। अरे 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, मुझे पथरी का दर्द हो रहा है। पथरी कोई बीमारी नहीं होती, मैं नाटक कर रही हूँ। और वो कहती है कि यहाँ पर रहना है तो काम कर, वरना उठा बैग अपने मायके चली जा। अरे नौकरों की तरह काम करती हूँ मैं यहाँ पे, और तुम्हारी माँ को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता। रेखा देखो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा, और मेरे बारे में तो जरा सोचो रेखा, और मैं बात करूंगा माँ से। सुनिए जी, अब आप मुझे मत रोकिए। अब मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहना, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। अरे जितना काम मैं यहाँ पे करती हूँ उसका आधा भी अगर मायके में कर लूँ तो मेरे भाई भाभी सब मुझे अपनी पलकों पे रखेंगे, और आप क्या ही बात करेंगे किसी से। और वैसे भी कितने साल हो गए मुझे देखते देखते, कितना कुछ सुनाती है माँ जी मुझे, और आपने एक शब्द भी नहीं कहा माँ जी से। तुम बताओ मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो पिसता रहता हूँ तुम्हारे और माँ के बीच में। तुम्हारी तरफ से माँ से कुछ बोलो तो वो मुझे गुजरों का गुलाम बोलती हैं, और माँ की तरफ से तुमसे कुछ कह दो तो तुम नाराज हो जाती हो। मैं करूँ तो क्या करूँ? क्या करूँ मैं? अरे मैं तो तुम्हारे और माँ के बीच में पिसता रहता हूँ। मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? तुम तो चली जाओगी अपनी माँ के, मैं कहाँ चला जाऊँ? विशाल, आया माँ। बस इनकी यही बातों की वजह से मैं रुक जाती हूँ यहाँ पर। और ये भी तो सच है, इन्होंने आज तक मुझसे कुछ भी नहीं कहा। देखिए भाई साहब, मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का, तो मैं आपकी तरफ से भी रिश्ता पक्का समझूं क्या? ऐसे कैसे रिश्ता पक्का समझूं मैं? अरे
नौकरी लगी हुई है मेरे बेटे की, कुछ लेने देने की बात हो जाए उसके बाद मेरा रिश्ता पक्का होगा। अरे आप बताइए तो बहन जी, आपको क्या चाहिए? आपकी सारी डिमांड पूरी करूंगा मैं। अरे इकलौती बेटी है हमारी। ऐसा है भाई साहब, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक सारे लड़की के पिता ऐसे ही बोलते हैं। कर चुकी हूँ मैं अपने बड़े लड़के की शादी। अरे जब तक शादी नहीं हुई तब तक कहते रहे 4 व्हीलर दूंगा, सारा सामान दूंगा, और शादी हो गई तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले कुछ नहीं है मेरे पास, बस 2 व्हीलर दे दी। अरे ये माँ जी दहेज तो ऐसे मांग रही हैं जैसे बहुओं को महारानी बनाकर रखती हैं। अरे औकात से ज्यादा दिया था मेरे पिता ने, फिर भी इनके लिए कम ही रहा। अरे मन तो कर रहा है सारी सच्चाई अभी के अभी सबके सामने बोल दूं। अरे इस घर में सांस लेना भी मुश्किल है, कैसे रहती हूँ मैं यहाँ पे नौकरों की तरह, फिर भी सांस लेना मुश्किल है यहाँ पे। मन करता है बोल दूं, वरना किसी और बेटी की भी जिंदगी खराब हो जाएगी मेरी तरह। अरे इतना कुछ दिया था मेरे पापा ने, फिर भी यहाँ पर नौकरों की तरह रहती हूँ। अरे बहन जी, आप एक बार मुंह तो खोलो कि आपको क्या चाहिए। मैं सारा सामान शादी होने से पहले ही रख दूंगा आपके हाथ पे, उसके बाद मैं अपनी बेटी की शादी कराऊंगा। अरे इकलौती बेटी है मेरी। तो ठीक है, मुझे अपने बेटे के लिए फॉर्च्यूनर चाहिए और बाकी का सारा सामान। ठीक है, मैं शादी से पहले सारा सामान आपको दे दूंगा। मुझे मंजूर है, बस आप शादी की तारीख नहीं करवाइए। सपना, आज तुम्हारी पहली रसोई है। दीदी, जेठानी भी तो बड़ी बहन होती है, तो आपसे क्या छुपाना। दीदी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। पर छोटी तुम्हारे पापा ने तो कहा था तुम्हें खाना बनाना, सिलाई बुनाई सब कुछ आता है। दीदी, मेरे घर में परमानेंट नौकर रहते हैं, तो बताओ मुझे काम करने की क्या जरूरत है। छोटी, तुम्हें पता नहीं, माँ जी बहुत गुस्से वाली है, अगर उन्हें ये सब पता चला तो वो तुम्हें मायके का रास्ता दिखा देंगी। क्या? पर दीदी, लगती तो नहीं है गुस्से वाली, लेकिन आप कह रहे हो तो सही कह रहे होगे। अच्छा वो सब छोड़ो, मैं तुम्हारी पहली रसोई के लिए हलवा बना देती हूँ, और तुम वो जाकर माँ जी को दे देना और बोलना कि तुमने बनाया है। गलती से भी मेरा नाम मत लेना, वरना हलवा कहीं और कटोरी कहीं और होगी। दीदी, आप आज तो मेरी हेल्प कर दो प्लीज, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ धीरे धीरे सारा काम सीख लूंगी। अरे आज चाय नाश्ता मिलेगा या नहीं? ऐसा करो सपना, मैं हलवा बना देती हूँ और तुम चाय बना लो। दीदी, कॉफी बना दूँ? कॉफी मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। अरे सपना, देवर जी को और तुम्हारे जेठ जी को कॉफी बहुत पसंद है, लेकिन माँ जी को, उनको तो सिर्फ चाय ही पसंद है। माँ जी को कॉफी नहीं पसंद है, और तो और मैं भी कॉफी नहीं पीती, और तुम्हें इस घर में सिर्फ माँ जी को ही खुश करना है। अभी तो इस घर में आए हुए तुम्हें सिर्फ 4-5 दिन ही हुए हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। अरे वाह छोटी बहू, तुमने हलवा तो बहुत टेस्टी बनाया है, और चाय भी एकदम बराबर, चीनी अदरक चाय पत्ती सब बराबर है। और बड़ी बहू, तुम कुछ सीखो छोटी बहू से। अरे छोटी बहू के यहाँ तो नौकर चाकर भी है, फिर भी इतना अच्छा खाना बनाती है, कितने अच्छे से संभालती है रसोई को। और तुम्हें इतने दिन हो गए तुम्हारी शादी को, फिर भी अभी तक खाना बनाना नहीं आया तुम्हें। छोटी बहू, कुछ बड़ी बहू को भी सिखा देना खाना बनाना। पर मम्मी जी, ये हलवा। छोटी, क्या कर रही हो? हाँ छोटी बहू, ये हलवा बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी बनाया है तुमने। और बड़ी बहू, इसको तो सब्जी बनानी भी नहीं आती, उबाल उबाल के रख देती है, और तुम सिखा देना इसे, ठीक है? हाँ छोटी, तुम बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हारे हाथ का खाना माँ जी को अच्छा लगा, वरना किसी के हाथ का खाना माँ जी को अच्छा नहीं लगता। हाँ छोटी बहू, बड़ी बहू सही कह रही है, मुझे ऐसे ही किसी के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता। तूने वाकई बहुत अच्छा खाना बनाया है, इसीलिए मैंने तारीफ की तेरी। कविता जी? आंटी जी बोलिए। अच्छा, तो तुम नई बहू हो शायद? जी आंटी जी नमस्ते। अच्छा, रेखा कहाँ है तुम्हारी जेठानी? और कविता कहाँ है? माँ जी तो घर पे है नहीं, वो किसी काम से बाहर गई हैं। और दीदी छत पर गई हैं कोई काम से। अरे कोमल दीदी, आप? कविता, मैं तुझे इनवाइट करने आई थी। वो मेरी बेटी आई है पहली बार अपने बेटे के साथ,
मैं चलती हूँ, तुम आना जरूर। अरे दीदी ऐसे कैसे, चाय पी लेते फिर जाते। अरे कविता, वो मेरी बेटी आई है तो मैं बहुत बिजी हूँ इस समय, फिर कभी आऊंगी टाइम निकाल के। नई बहू की मुंह दिखाई भी तो करनी है, वरना बहू क्या सोचेगी मेरे बारे में। अच्छा चलती हूँ। और तुम छोटी बहू, अभी कितने दिन हुए हैं तुम्हारी शादी को? और तुझसे किसने कहा था कि यहाँ बाहर आकर तू मोहल्ले की औरतों से बातें करे? और मैंने कुछ कायदे कानून बनाए हैं बहू के लिए। तुझसे किसने कहा था कि यहाँ आकर बाहर की औरतों से बातें करे, वो भी चेहरा खोल के? पर मम्मी जी, आप शायद मेन गेट खोल करके चले गए थे, इसीलिए वो आ गई अंदर। चल ठीक है, वो अंदर आ गई, लेकिन तू क्यों आई बाहर, और वो भी बिना सर ढके हुए? वो आंटी जी बहुत देर से आवाज लगा रही थी, इसीलिए मैं आ गई बाहर देखने, और घर पे था भी तो नहीं कोई। चल तू आ गई, कोई नहीं, लेकिन सर क्यों खुला हुआ है तेरा? मैंने क्या कहा था कि घर में मत ढक, लेकिन बाहर का कोई भी आए तो सर ढक लिया कर। अरे तूने अपनी जेठानी का कभी सर खुला हुआ देखा है? अरे तेरी माँ ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया कि नई बहू जब भी बाहर का कोई आता है तो सर ढक लेती है अपना? और तू ऐसे ही आ गई थप्पड़ खोल के। और बड़ी बहू तू, तुझे मैंने अच्छे से कहा था कि छोटी बहू को घर के कायदे कानून सिखा देना, लेकिन तूने इसे कुछ भी नहीं बताया। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ तुझे, सुबह मैंने इसके खाने की तारीफ क्या कर दी, इसीलिए जानबूझकर तूने ये सब करवाया है, वरना आवाज तो तुझे भी आई होगी उनकी। वो माँ जी, मैं छत पर गई हुई थी काम से, और वैसे भी माँ जी अभी सपना को आए हुए ही कितने दिन हैं, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। ठीक है छोटी बहू, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती ही थी। आइंदा अगर कोई भी गलती हुई तो अपने मायके का रास्ता नाप लेना सीधे। दीदी दीदी आप बताइए, इसमें मेरी कहाँ पर गलती थी जो माँ जी ने मुझे इतना कुछ सुना दिया? कोई बात नहीं छोटी, अब रोना बंद करो। अभी तुम्हें आदत नहीं है ना इन सब चीजों की, इसीलिए तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। धीरे धीरे सब आदत पड़ जाएगी, और अब रोने से भी कोई फायदा नहीं। चुप हो जाओ, क्योंकि माँ जी का व्यवहार तो ऐसा ही है। चलो अब चुप हो जाओ, चलो अपने रूम में चलो। अरे दो बहुएं हैं मेरी, दोनों की दोनों ही बेकार। अरे बड़ी बहू से कुछ बोलो तो सुन तो लेती है, और ये छोटी बहू कच्चा पक्का खाना बनाकर रख देती है, जो पछता भी नहीं मुझे। अरे अब तो इनकी दिन पर दिन नौटंकी बढ़ती ही जा रही है। कितना भी अच्छा खाना बना लो, इनके लिए वो कच्चा ही रहता है, इन्हें कभी अच्छा ही नहीं लगता खाना। लीजिए मम्मी जी पानी। अरे ये गिलास में काला काला क्या लगा? अरे बहू, तुझे जब बर्तन भी साफ करने नहीं आते थे, तेरी माँ को जरूरत क्या थी इतनी जल्दी शादी करने की? अरे मैं बेवकूफ थी जो तेरे बाप की बातों में आ गई, लालच दे गया वो तो मुझे गाड़ी का। अरे तेरा बाप धोखेबाज था जो मुझे गाड़ी का लालच देकर तेरे जैसी लड़की मेरे पल्ले बांध गया, और मेरी मति मारी गई थी जब तुझ जैसी बेकार लड़की को अपनी बहू बना लिया गाड़ी के चक्कर में। बस मम्मी जी बस, कब से देख रही हूँ आपकी बदतमीजियां बर्दाश्त करती जा रही हूँ, शादी से जब से मैं आई हूँ। अरे आप मेरे बाप को झूठा बोल रही हैं? अरे कब पूछा था आपने कि मुझे खाना बनाना आता है या नहीं? आपको तो बस गाड़ी चाहिए थी बस। अरे मेरे घर में परमानेंट नौकर रहता है, तो मुझे क्या जरूरत है काम करने की? फिर भी मैंने सोचा कि आप मेरी सास हैं, इसलिए मैंने सारा काम सीखा। फिर भी आपको कुछ भी पसंद ही नहीं आता। अरे मैंने सोचा कि आप सुधर जाएंगी, लेकिन आप हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रही, और आप हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बस छोटी बस, चुप हो जा, इतना गुस्सा ठीक नहीं है, आखिर वो हमारी सास है। अरे दीदी ये सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है। अरे आपने पहले से इन्हें टोका होता तो आज इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती। अरे मैं आपकी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रही हूँ कब से, कुछ बोल नहीं रही हूँ तो आप कुछ भी सुनाती रहेंगी मुझे। और हाँ, जो मैंने पहली रसोई में हलवा बनाया था ना, जिसकी आपने तारीफ की थी, वो मैंने नहीं बड़ी दीदी ने बनाया था। अरे मैं तो उसी दिन समझ गई थी कि आप कैसी औरत हैं। और आपको तो गाड़ी चाहिए थी ना, फॉर्च्यूनर, तो वो लेकर आई हूँ मैं यहाँ पे, काम करने नहीं आई हूँ। तुम्हारा घर है, तुम साफ करो बर्तन, मैं नहीं करूँगी आज से, कोई काम भी मैं नहीं करूँगी। अब आपका घर है तो आप ही संभालो, मैं नहीं करूँगी कुछ भी। अरे मम्मी जी
मैंने दिल से कोशिश की थी आपका दिल जीतने की। अरे जब पापा ने घर पर बताया कि आपकी कोई बेटी नहीं है, तो मैंने यही सोचा था कि मैं आपकी बेटी बनकर रहूंगी, आपकी बेटी बनकर दिखाऊंगी आपको। लेकिन आप माँ तो क्या सास भी कहलाने के लायक नहीं हो मम्मी जी। अरे पूरे दिल से कोशिश की थी मैंने आपकी बेटी बनने की, मैंने सब कुछ सीखा, जबकि मेरे यहाँ पे तो परमानेंट नौकर लगे रहते हैं, फिर भी मैंने यहाँ पर हर काम सीखने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपको कुछ भी पसंद ही नहीं आता। और मेरी छोड़ो मम्मी जी, दीदी जी को देख लो। अरे वो पिछले 1 साल से पथरी के दर्द से जूझ रही हैं, और आपने उनसे कभी भी ढंग से बात भी नहीं की, हमेशा उनसे बस काम काम काम। मैं नहीं रह सकती ऐसे माहौल में, मैं नहीं रह पाऊंगी। आपका घर आप संभालो, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे। और दीदी जी, आप इस जमाने में आपसे ज्यादा बेवकूफ मैंने कोई ही नहीं देखा। अरे आप खुद जूझ रहे हो पथरी के दर्द से, मगर आपको सिर्फ काम की पड़ी रहती है। कितना काम करते हो आप, फिर भी आपको कोई वैल्यू नहीं इस घर में। अरे दीदी, पहले अपनी सेहत पर ध्यान दो, उसके बाद में सारे रिश्ते नाते। पता है दीदी, जब आप बिस्तर पे पड़ी होगी तो कोई भी नहीं, अरे ये लोग तो 1 गिलास पानी भी नहीं देंगे तुम्हें, और तुम हो कि इनके लिए अपना दर्द भी भूल जाती हो। अरे मम्मी जी, मैंने सोचा था कि आपकी बेटी बनकर रहूंगी, लेकिन आपको बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी। तो बस संभालो आप अपना घर, मैं नहीं रह सकती ऐसे माहौल में। मैं जा रही हूँ अपने घर दीदी, मैं जा रही हूँ। कौन सा अपना घर छोटी बहू? शादी के बाद तो ससुराल ही बहुओं का घर होता है। और मैं हमेशा सोचती रही कि मुझे भगवान ने बेटी क्यों नहीं दी। अरे मैं कभी देख ही नहीं पाई कि भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी, लेकिन बेटी जैसी 2 बहुएं दी हैं। लेकिन बहू, मुझे माफ कर दो, अब मैं समझ गई हूँ कि मुझे बेटी नहीं दी भगवान ने तो क्या हुआ, इसीलिए मैं बेटी का दर्द नहीं समझ सकती, लेकिन बहुओं का दर्द तो समझ सकती हूँ। एक औरत हो के औरत का दर्द तो समझ सकती हूँ ना। मुझे माफ कर दो, अब से तुम दोनों मेरी बेटी बनकर रहोगी और मेरी बहू भी। आज से मेरी एक नहीं 2 बेटियां हैं, 2।